Hello friends, welcome to Nurses with Dev. So welcome to day 1 of learning OBG with देवराज. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि बीएससी नर्सिंग में 4th ईयर में है, जीएनएम में 3rd ईयर में है और एएनएम कोर्सेज में 2nd ईयर में है. सो हम लोग फुल कंप्लीट कोर्स हम लोग करेंगे ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का बहुत ही इजी लैंग्वेज में. अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में, तो अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से लेकर टफेस्ट लेवल तक जाने वाले हैं. ठीक है, हर दिन आप लोग को बस क्लास करना है. मैं एक और चीज़ आप लोग को एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं नोट्स लेकर आया हूँ वो फुल्ली सिंप्लीफाइड है. मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स है और मैं ये नोट्स पे बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत ही सर्च किया हूँ, उसके बाद ये नोट्स बनाया गया है. और ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल आप लोग को एक कोर्स मिलने वाला है. ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस जो क्लासेस होंगे जो मैं अभी बताऊंगा उसको सिंपल लैंग्वेज, उसमें बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, बस सिंपल लैंग्वेज में जानना है कि ये है क्या. ठीक है, और इसके बारे में बस नोट डाउन करना है. और सबसे पहला बात, आप लोग को 3 चीज़ करना है. फर्स्ट, आप लोग को जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसको रिलेट करके पढ़ना है, इमेजिन करके पढ़ना है कि अच्छा ऐसा क्या होता होगा. ठीक है, साथ साथ में आपको इमेजेस दिखाया जाएगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे करना है. सेकंड पॉइंट आप लोग को रिवीजन. जो भी आप पढ़ रहे हैं मैक्सिमम 2 टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कुछ भी चीज़ पढ़ने के बाद या फिर खाने के बाद डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. तो एक बार अगर आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो फिर आप लोग का सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा. और थर्ड पॉइंट, आप लोग एक अच्छा सा नोट्स बनाना है, सुंदर सा नोट्स, इसको सजा दीजिएगा, बिंदी लिपस्टिक जो लगाना लगा लीजिए, एक अच्छा नोट्स बनाना है. ठीक है, अगर वो एक अच्छा नोट्स बन गया और वो नोट्स अगर आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो नोट्स मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एट लास्ट लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं और कुछ नहीं. ठीक है, तो डे फर्स्ट में आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन किसका? ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का. हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, क्योंकि ये डे 1 है इंट्रोडक्शन का. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग बेसिक नहीं जानेंगे तो आप लोग हाई लेवल कैसे जानेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक. और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर नोट्स कंप्लीट है और अगर आपने डे बाय डे पढ़ा है और जो लाइन बाय लाइन मैं पढ़ा रहा हूँ बस अगर उतना ही पढ़ा है, तो मेरा गारंटी है कि आप लोग का सारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम डिस्टिंक्शन से क्लियर होने वाला है ओबीजी में. ठीक है, 4th ईयर वाले, बीएससी वाले एकदम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि आप लोग का 4 मंथ बाद एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में. अगर आपने 2 महीना मन लगाकर इसमें पढ़ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कंफर्म आप लोग का डिस्टिंक्शन से पास होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है? ऑब्स्टेटिक्स होता है कि स्टडी रिलेटेड विद प्रेगनेंसी. ऑब्स्टेटिक्स एक मेडिकल साइंस का ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है और स्टडी करता है किससे रिलेटेड? प्रेगनेंसी से और उसका डिसऑर्डर से, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे डिजीज कंडीशंस आते हैं, तो उससे अगर डील कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेटिक्स. ठीक है, ऑब्स्टेटिक्स, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और पोस्टपार्टम पीरियड, ये तीनों चीज को अगर स्टडी और डील किया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेटिक्स. अब पहली बात, प्रेगनेंसी आप लोग को पता है. दूसरा, चाइल्ड बर्थ. अगर कोई चाइल्ड बर्थ हो रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है, तो वो भी आएगा ऑब्स्टेटिक्स में. और तीसरा, पोस्टपार्टम पीरियड. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. पोस्टपार्टम क्या होता है? वेरी न्यू वर्ड है आप लोग के लिए. बस जो न्यू वर्ड्स है आप लोग एक और मेहनत करना है, ये इसको आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, की पॉइंट्स बना लेना है कि पोस्टपार्टम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी से मैं बता दे रहा हूं कि अभी से लेकर नेक्स्ट जब भी जहां प्री आए और पोस्ट आए, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में. ठीक है, और पार्टम का मतलब होता है डिलीवरी के टाइम. अगर पोस्टपार्टम है मतलब डिलीवरी के बाद, अगर पेरीपार्टम है मतलब डिलीवरी से पहले, और इंट्रापार्टम है मतलब डिलीवरी के दौरान. तो अगर पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आएगा? ऑब्स्टेटिक्स के अंदर. तो मेरा ख्याल है कि आप लोग को ऑब्स्टेटिक्स का मतलब समझ में आया होगा कि ऑब्स्टेटिक्स हम लोग क्या जानेंगे और क्या पढ़ेंगे, ऑब्स्टेटिक्स का वर्ड क्या है. ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं गायनेकोलॉजी. तो गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते थे? ऑब्स्टेटिक्स का मतलब क्या था? स्टडी रिलेटेड विद प्रेगनेंसी. ओके, अब क्या है? स्टडी रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और उनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब उनका नॉर्मल फिजियोलॉजी, उनका नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्क क्या क्या है, काम क्या क्या है, उनमें क्या क्या काम होता है, अगर वो हम लोग देखते हैं तो वो क्या चीज हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. अगर हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं तो वो आ गया गायनेकोलॉजी के अंदर.
नॉर्मल के साथ साथ अगर एबनॉर्मल कंडीशन है, अगर मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई तरह का डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो वो भी हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे, गायनोकोलॉजी के अंदर। तो होप आप लोग को ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी दो चीज का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ऑब्स्टेटिक्स मतलब स्टडी रिलेटेड विद प्रेगनेंसी एंड गायनोकोलॉजी मतलब स्टडी रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी सुने हैं, नहीं सुने होंगे। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है, ये भी एक ब्रांच है किसका, मेडिकल साइंस का, ठीक है। उसमें क्या स्टडी होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर, ठीक है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या नॉर्मल फंक्शनिंग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या फंक्शनिंग है, क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, एंड्रोलॉजी के अंदर। तो हमने तीन वर्ड बताया, क्या क्या, ऑब्स्टेटिक्स, दूसरा क्या गायनोकोलॉजी और तीसरा एंड्रोलॉजी। देखिए तीनों का तीनों आप लोग को नोट्स में, जो बगल में नोट्स है उससे आप लोग उसको डिफाइन, उसका डेफिनेशन एकदम सिंपल वर्ड में, एकदम सिंपल वर्ड में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में भी पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग थियोरेटिकल आंसर दे रहे हैं, थियोरेटिकल एग्जाम है, जैसे आप लोग का यूनिवर्सिटी एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम है, बस पॉइंट टू पॉइंट इतना आंसर लिख लीजिएगा, कंफर्म नंबर स्कोर होगा। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्कोरिंग कैसे करना है मैं बताऊंगा। हम लोग जानेंगे थोड़ा थोड़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बोला है मैं जीरो लेवल से लेकर जाऊंगा, कि एकदम जीरो लेवल से, कि किसी को मैं सोच चल रहा हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं है। बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा सुनना है, उसको राइट करना है, मतलब लिखना है। जो भी साथ साथ में लिखवा रहा हूँ, जो भी नोट्स है, जो भी बोल रहा हूँ, उसको हल्का हल्का नोट डाउन करना है। ओके, हल्का आप की पॉइंट्स बना लीजिए। की पॉइंट से क्या होता है कि क्लिक होता है माथा में, कि हाँ अगर मैंने ये देख लिया इसका मतलब है कि मेरे को क्लिक हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हल्का सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी, और उसको डिटेल्स में हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक, बेसिक मतलब समझते हैं ना, बेसिक मेन, मेन फंडामेंटल, बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गेन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, वो क्या है, ओवरी। ओके, ओवरी का दो काम होता है। फर्स्ट क्या होता है, ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है। वो जो फीमेल का मेन हार्मोन होता है उसमें एक एस्ट्रोजन आता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि रिलीज किससे होता है, ओवरी से। और ओवरी किसमें पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये एक काम हो गया। दूसरा काम ओवम, ओवम रिलीज करना। और जो ओवम होती है, वो ओवम किससे रिलीज होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है, ओवम को फॉर्म करना। और ओव्यूलेशन, इसका मतलब क्या होता है, ओवम को रिलीज करना, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंडामेंटल ऑर्गन था, ओवरी, उसका फंक्शन था। ओके, हम लोग टेंशन मत लीजिए, बेसिक मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ओवरी में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं। ओके, उसके बाद फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ओवम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओवम क्या होता है, ओवम हैप्लॉइड सेल होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जो भी सेल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। डिप्लॉइड मतलब 46 और हैप्लॉइड मतलब 23। तो ओवम जो होता है वो हैप्लॉइड सेल होता है, मतलब उसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो होते हैं 23। ओके, अब उसको नेक्स्ट, जो ओवम है, ओवम को फीमेल गैमेट भी बोला जाता है। ओके, और मेल गैमेट किसको बोला जाता है, स्पर्म को। ओवम को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेट। देखिए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग बोला जाएगा तो उसका कौन सा लार्जेस्ट सेल है, ओवम। ओके, क्योंकि इसका जो साइज है वो 130 माइक्रोन रहता है। ओके, अब देखिए, अब लार्जेस्ट सेल अगर है तो फीमेल में तो स्मॉलेस्ट सेल कुछ और होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट सेल तो, क्योंकि फीमेल में स्पर्म पाया नहीं जाता है, तो फीमेल में क्या स्मॉलेस्ट सेल होगा, प्लेटलेट्स। ओके, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन पता है, जीवन काल, ठीक है। एक ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है, 24 आवर्स। लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल। लाइफ स्पैन ओवम का कितना होता है, 24 आवर्स। ओके, अब ओवम का फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, ओवम का फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, oogenesis, ठीक है। तो oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन में टाइम लगता है 6 to 8 डेज। कितना, 6 to 8 डेज। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये ओवम का हल्का सा लुक था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक और फंडामेंटल ऑर्गन क्या होता है, ये थोड़ा लुक था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि बेसिक एंड फंडामेंटल ऑर्गन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी था, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक और फंडामेंटल ऑर्गन हम लोग किसको बोलते हैं, टेस्टिस को। ओके, अब टेस्टिस का क्या क्या काम होता है, टेस्टिस का फर्स्ट काम है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। ओके, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, वो रिलीज करते हैं किससे,
टेस्टिस से। ओके, सेकेंड क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन में टेस्टिस हेल्प करता है। दो काम बताए टेस्टिस का, फर्स्ट क्या है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना, और सेकेंड स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करना। अब हम लोग स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि स्पर्म क्या होता है। ओके, स्पर्म जो है वो फॉर्मेशन कहां से हुआ, स्पर्म फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस से। ओके, अब स्पर्म स्पर्म हम लोग स्पर्म को हम लोग मेल गैमेट भी बोलते हैं। ओके, इसका जो साइज होता है वो होता है 50 माइक्रोमीटर। अब सेकेंड, जो स्पर्म है वो ह्यूमन बीइंग का स्मॉलेस्ट सेल है। तो अगर जो लार्जेस्ट सेल क्या बताए थे, ओवम, जो कि मेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मेल में पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है, तो वो क्या चीज होगा, न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो लाइफ स्पैन है स्पर्म का, मतलब जीवन काल है स्पर्म का, वो है 48 टू 72 आवर्स। ये भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इसका मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहता है किसमें, स्पर्म में। ओके, अब एक वर्ड आता है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट कितना था, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम था। फीमेल कितना थी, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फीमेल गैमेट मतलब ओवम, मेल गैमेट मतलब स्पर्म। अब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके क्या बनाता है, एक वर्ड होता है जाइगोट। ठीक है, वो डिप्लॉइड होता है, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं। नेक्स्ट हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स में जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। बस आप लोग बताइए कि क्या क्या आप लोग को मटेरियल्स चाहिए नोट्स के अलावा। बाकी आप लोग का जो भी डाउट्स है, जो भी डाउट्स आएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लोग को रिप्लाई विद इन एन आवर, और या तो 2 to 4 आवर्स में आप लोग को रिप्लाई चला जाएगा। ओके, तो आप लोग का जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट अपना डालिए। ओके, और उसके बाद जितना भी नोट्स मैंने अपना डाला हुआ है, हैंड रिटन नोट्स बगल में, उसको आप लोग राइट कीजिए, उसको आप लोग लिखिए। ठीक है, उसको लिखिए, रिवाइज कीजिए। और जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो भी मेरा नेक्स्ट क्लास डला है, जब भी अपलोड होगा, उसको आप लोग देखने से पहले एक बार जो पिछला क्लास है उसका नोट्स पे एक बार बस रिवाइज कर लीजिए। 2 मिनट लगेगा, बस 2 मिनट आप लोग को रिवाइज करना है। आप लोग का ओबीजी ऑन द फिंगर टिप होगा। ओके, चलिए, थैंक यू।